Hello students, class 11th physics. Welcome to TSN school. Chapter number 3 physics. Okay, part number 5. Part number 1 में किया था, part 2 में हमने डिफरेंशिएशन किया था, 3 में उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी, फिर 4 में हमने इंटीग्रेशन किया है. अब उससे रिलेटेड देखिए आपका टॉपिक. अब आपका देखिए s इजिकल्स टू क्या होता है टी स्क्वायर. तो यहाँ से v इजिकल्स टू क्या होता है डी एस अपॉन डी टी. तो v आपका v इजिकल्स टू डी एस अपॉन डी टी, तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t. तो t इजिकल्स टू 2 सेकेंड्स और v इजिकल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड्स. तो इसमें आपका t कितना निकलेगा, अगर 2 सेकेंड्स पे निकालेंगे तो v इजिकल्स टू कितना निकलेगा 4 मीटर पर सेकेंड्स, और 3 सेकेंड्स पे कितना निकलेगा v इजिकल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड्स. v इजिकल्स टू डी एस अपॉन डी टी है, वो आपका किस में था, डिफरेंशिएशन में. ओके स्टूडेंट्स, अब इस तरफ देखिए राइट हैंड साइड में v इजिकल्स टू टी प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो v इजिकल्स टू डी एस बाई डी टी. तो डी एस का इंटीग्रेशन इसका ये आपका क्या होगा डी एस इजिकल्स टू वी डी टी. तो दोनों तरफ आप क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी. डी एस का इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो क्या निकलेगा एस वी डी टी, यानी कि आपका दैट इज अ इंटीग्रेशन एंड दैट इज अ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में क्या था v इजिकल्स टू डी एस अपॉन डी टी, और इंटीग्रेशन आपका क्या है x इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी. अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप v इजिकल्स टू टी प्लस 1 फाइंड s फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड्स. आपको s निकालना है 0 टू 2 सेकेंड्स के लिए. तो s इजिकल्स टू क्या होता है इंटीग्रेशन के लिए v डी टी, और इसमें आपका लिमिट दिया हुआ है 0 टू 2, तो क्या होगा डेफिनेट, जिसमें लिमिट नहीं होती है इनडेफिनेट. ओके स्टूडेंट्स, तो v डी टी आपका लिमिट 0 टू 2, टी v की जगह वैल्यू हमने रख दिया t प्लस 1 डी टी. इसको अलग अलग पार्ट डिवाइड कर दिया, तो t डी टी प्लस 1 डी टी. t का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का कितना होता है 1 डी टी का t. लिमिट कितनी है 0 टू 2, इसकी लिमिट आपने सब्सटीट्यूट करी, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0. तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी. 2 स्क्वायर का 4 स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर. तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना निकला 4 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए आपका v इजिकल्स टू टी प्लस 1 फाइंड s. इसमें भी आपको s निकालना है. एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड्स इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजन. ओरिजन पे है तो t वहाँ पे कितना होगा 0, और s भी कितना होगा 0. ओरिजन से इनिशियली बॉडी कितनी होगी t 0, टाइम भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0. तो ये आपकी इसमें लिमिट आपको नहीं दे रहा है, तो इसमें आपकी लिमिट नहीं लगी, यानी कि इंडेफिनेट s इजिकल्स टू वी डी टी. s इजिकल्स टू आपका v का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया, आपका क्या आएगा t प्लस 1 t का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का t प्लस c. जो इनडेफिनेट होती है उसके साथ क्या लग जाता है c. यहाँ से आप c का वैल्यू पहले फाइंड आउट करोगे, तो ओरिजिन पे क्या है आपका t 0 s भी 0, तो आप t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, s भी 0 सब्सटीट्यूट करोगे, तो c कितना आएगा c भी 0. अब इस वाली सेम इक्वेशन में s इजिकल्स टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t पे c का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, तो s इजिकल्स टू क्या निकलेगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t. ओके, अब आपका जो वैल्यू पूछ रहा है किस पे पूछ रहा है 4 सेकेंड्स पे. ओके स्टूडेंट्स, 4 सेकेंड्स में, तो इस t की जगह क्या रख दोगे 4 सेकेंड्स रख दोगे, तो s इजिकल्स टू 4 अपॉन 2 प्लस 2 यानी कि 12 मीटर. दैट इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन v इजिकल्स टू 2t फाइंड s एट 3 सेकेंड्स इफ t इजिकल्स टू 0, बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड. बिहाइंड में s इजिकल्स टू क्या आ जाएगा -2 मीटर, और ओरिजिन से है यानी कि आपका t भी इसमें कितना होगा 0. तो सेम आपका इंडेफिनेट है, s इजिकल्स टू वी डी टी, v का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 2 डी टी, 2 बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका s इजिकल्स टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस c. तो ओरिजिन से t भी 0 और s आपका बिहाइंड है, तो -2 वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे c का वैल्यू कितना आएगा आपका -2. अब सेम इक्वेशन में आप c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे,
ओके, तो आपका आएगा s इजिकल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब 3 सेकेंड्स पे आपको s निकालना है। 3 सेकेंड्स पे s इजिकल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 यानी कि s इजिकल्स टू 7 मीटर। दैट इज योर आंसर। अब देखिए आपका v इजिकल्स टू क्या है, टी स्क्वायर, यहाँ से a इजिकल्स टू क्या आएगा, v डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी कितना आएगा, 2t। इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t। आपका ये क्या है, डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन क्या है आपका, इफ a इज इक्वल्स टू टी प्लस अगर 3 है तो यहाँ से आपको v अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपको a से v से a निकालने में तो डिफरेंशिएशन इजी वे में आ जाएगा dv अपॉन dt, लेकिन अब v से a से आप v कैसे निकालोगे, इसके लिए आपका क्या कंडीशन है, इंटीग्रेशन। तो a इज इक्वल्स टू आप क्या होता है, dv अपॉन dt, यहाँ से dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a dt। तो दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू a dt। तो dv का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू a dt। अगर आपको a से v निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और v से a निकालने के लिए यानी कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आने में तो डायरेक्ट आपका डिफरेंशिएशन होगा। ये देखिए a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, दैट इज अ डिफरेंशिएशन, एंड v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी, दैट इज अ इंटीग्रेशन। अब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, इफ a इज इक्वल्स टू आपका कितना है, 3t स्क्वायर, फाइंड v at t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी स्टार्टिंग में क्या आपकी रेस्ट पे है, तो आपका v भी 0, टाइम भी 0। ओके, तो v इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, a डी टी, और a का वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 3t स्क्वायर डी टी। 3 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यू अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, टी क्यू प्लस सी। यहाँ से आप c का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका इनिशियली जो बॉडी है रेस्ट में है, तो v 0, टाइम भी 0, तो यहाँ से c भी कितना आ गया आपका 0। तो v इज इक्वल्स टू आपका टी क्यू। अब आपको 3 सेकेंड्स पे v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 सेकेंड्स पे v का वैल्यू क्या होगा, t की पावर q यानी कि 3 की पावर q यानी कि 27 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, फाइंड v एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। इफ एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जो बॉडी है आपकी मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड से माइनस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ से जब c का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो t इज इक्वल्स टू -1 और v इज इक्वल्स टू -2 पे, तो आपका v इज इक्वल्स टू a डी टी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस t1 का टी स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का t प्लस सी। आपका v इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू आ गया। अब इसमें आप t इज इक्वल्स टू 1 एंड v इज इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो -2 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ से आपका c का वैल्यू कितना आएगा, 1/6। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेम इक्वेशन में v इज इक्वल्स टू टी क्यू अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी पे आप c प्लस c पे यानी कि c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वहाँ से आप v इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करोगे। t इज इक्वल्स टू कितने सेकेंड्स पे, 3 सेकेंड्स पे। ओके, आपको t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c का वैल्यू 1/6 और t का वैल्यू 3 सेकेंड्स पे आप निकालोगे। ओके, 2 सेकेंड्स है। ओके स्टूडेंट, 2 सेकेंड्स है। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स एंड c इज इक्वल्स टू 1/6 पे वैल्यू v का फाइंड आउट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस, आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, where v is equals to final velocity, u is equals to initial velocity and a is equals to acceleration, t is equals to time period of acceleration and s is equals to displacement. ओके, आपको ये तीनों डेरिवेशंस क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं, निकालने हैं। यानी कि किस तरीके से डेरिवेशन करोगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, आपका जहाँ a क्या है आपका कांस्टेंट है, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, तो आप इसमें a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशंस को निकालोगे। स्टार्टिंग में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है u क्या आपका 0, टाइम भी 0 और फाइनल वेलोसिटी v है, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू t। ओके, अब आप dv इज इक्वल्स टू a dt, dv आपका यहाँ से dv इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt से क्या निकलेगा, dv इज इक्वल्स टू a dt। दोनों तरफ आप क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग वेलोसिटी आपकी स्टार्टिंग u है एंड फाइनल v।
और टाइम आपका स्टार्टिंग 0 एंड फाइनल t। तो आपका a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा a 0 to t लिमिट, और dt है आपका, a t नहीं है dt है। ओके, v का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और लिमिट आपकी क्या आएगी 0 to u to v, एंड t का लिमिट t का इंटीग्रेशन क्या होगा t dt का t 0 to t। वैल्यू लिमिट सब्सिट्यूट करोगे v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t माइनस 0, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू यू प्लस क्या निकलेगा a t। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपकी ड्राइव हो चुकी है। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड इक्वेशन देखिए आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। तो v आपका ds यहाँ से क्या निकलेगा v dt। ओके स्टूडेंट्स, ds का इंटीग्रेशन ऑफ इसकी में आपका जो डिस्प्लेसमेंट का जो लिमिट होगी 0 to s, स्टार्टिंग में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी u था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी स्टार्टिंग में क्या होगा 0, टाइम भी 0, फिर आपका आगे चल के वेलोसिटी v हो गई, यानी कि टाइम t और s क्या हो गया s। तो इसकी लिमिट कितनी है कि 0 to s, और टाइम के लिए 0 to t, और v इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट्स, v इज इक्वल्स टू क्या है आपका u प्लस ए टी रख सकते हैं आपका, जो हमने ऊपर प्रूफ किया था v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पे हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ds इंटीग्रेशन 0 to s लिमिट, फिर u पार्टी इसको इनको क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया, u प्लस ए टी को u डी टी प्लस 0 to t ए टी डी टी। u आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a कांस्टेंट है t की पावर 1 dt। अब आप क्या करोगे, इनके इंटीग्रेशन करोगे, ds का इंटीग्रेशन s लिमिट 0 to s है, t नहीं है, 0 to s। u इज इक्वल्स टू t का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t 0 to t, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 0 to t। सबके हमने क्या कर दी, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, दैट इज अ डी टी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लास्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आपका टाइम नहीं है, ओनली फॉर v a एंड s है। इसके लिए आप a इज इक्वल्स टू क्या होता है डी वाई डी टी, यानी कि इसको आप t विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हो इंटीग्रेशन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डी एस अपॉन डी सी से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी को फिर आप क्या रख सकते हो v। ओके, तो आपका a डी एस और इज इक्वल्स टू वी डी वी, a डी एस इधर चला जाएगा, v डी वी। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एस इंटू वी, डी एस अपॉन डी टी की क्या रख दिया v, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। फर्स्ट में आपकी लिमिट कितनी होगी 0 to s, एंड सेकेंड में u to v। इंटीग्रेशन किया आपका ds का s का s आया, लिमिट 0 to s, और v का इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आपने सब्स्टिट्यूट करी, एक बार u और एक बार v, तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, v2 आपका इस तरफ राइट हैंड साइड में एलसीएम आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करी s माइनस 0, ठीक है। अब नीचे देखिए 2as इज इक्वल्स टू 2 आपका इस तरफ चला जाएगा, 2as हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपका u स्क्वायर प्लस 2as। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों डेरिवेशंस हमने प्रूव कर दिए हैं। फर्स्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, फर्स्ट के लिए आपका क्या यूज करना था, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, एंड सेकेंड के लिए v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, और थर्ड के लिए आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करना था, डी एस से मल्टीप्लाई, वहाँ आपका क्या निकल के आता डी वी अपॉन डी एस इंटू वी। एंड ये जो साइड में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, ऑलवेज करेक्ट। a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, एंड a इज इक्वल्स टू v डी वी अपॉन डी एस। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड मोशन में आपकी ये इक्वेशंस यूज हो रही हैं। ये हमेशा क्या होती हैं आपकी ऑलवेज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं।